हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है एनालिटिकल थिंकिंग। तो एनालिटिकल थिंकिंग इज़ व्हेन यू हैबिचुअली यूज एनालिसिस इन योर थिंकिंग प्रोसेस एंड इट फॉलोज अ साइंटिफिक अप्रोच। तो एनालिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि इसमें हम साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ करते हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको लॉजिकली प्रोसेस करते हैं ताकि प्रोसेस सिस्टमेटिक रहे। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल कंपोनेंट्स में। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड इवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन टू रीच एन आंसर और कंक्लूजन। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि ये एक एवोल्यूशन प्रोसेस है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज और जज करें ताकि एक फाइनल कंक्लूजन या आंसर तक हम पहुंच सकें। नेक्स्ट है analytical thinking analyze the given information, examining it in detail from different angles। तो एनालिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिफरेंट एंगल से एग्जामिन किया जाता है। हम डीप एनालिसिस करते हैं ताकि जो प्रॉब्लम है उसकी हर डिटेल समझ सकें। क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स कंसिडरिंग एन इशू, इवेलुएटिंग द एविडेंस एंड देन अराइविंग एट कंक्लूजन। तो क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि इसमें फोकस एविडेंसेस पर होता है। ठीक है, हम इशू को कंसिडर करते हैं और जो हमारे पास एविडेंसेस है उनको इवेल्युएट करते हैं और फिर किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनिंग इज द की एलिमेंट ऑन एन इंटरव्यू फॉर अ जॉब। पीपल आर ऑफन आस्क्ड टू इवेल्युएट देयर एनालिटिकल एबिलिटीज़। तो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होता है, रीजनिंग होता है। इसलिए जब आप जॉब्स के लिए जाते हो तो अक्सर एनालिटिकल एबिलिटी ही चेक की जाती है ताकि देखा जा सके आप कितना लॉजिकली सोच सकते हो। क्रिटिकल थिंकिंग इज अबाउट कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। इसका बेस क्वेश्चनिंग पे होता है, जिसकी एक क्रिटिकल थिंकर जो होता है वो हमेशा सवाल पूछता है हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। वो किसी भी बात को बिना सवाल किए सच नहीं मानता। नेक्स्ट है analytical thinking helps us analyze a problem and finds the ways in solving it. It can also be called as logical thinking, where one uses reasoning constantly to come to a conclusion. तो एनालिटिकल थिंकिंग इसमें हम लॉजिकल थिंकिंग भी कह सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेज ढूंढना होता है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग लीड्स टू मोर क्वेश्चन देन आंसर। इट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग अ कंसेप्ट और क्वेश्चनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है ये जो मतलब क्या करता है, ये आंसर से ज़्यादा नए क्वेश्चंस पैदा करता है। ये हमें कंसेप्ट को गहराई से समझने और सॉल्यूशन पर क्वेश्चन उठाने में हेल्प करता है ताकि कोई कमी ना रहे। ठीक है, लास्ट है इट इज़ मोर लीनियर एंड स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एक लीनियर और स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन है, मतलब आप एक इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करोगे। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग इट इज़ मोर होलिस्टिक एज इट सीक्स टू असेस, क्वेश्चन, वेरीफाई एंड फॉर्मुलेट। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, ये होलिस्टिक अप्रोच है। इसमें हम सिर्फ पार्ट्स को नहीं देखते बल्कि पूरी सिचुएशन को असेस करते हैं, वेरीफाई करते हैं और फॉर्मुलेट करते हैं। ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो आप इसे पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं और वीडियोस बनाती रहूँ।